हमारे सास ससुर यानी माता पिता दोनों का आज पुण्यतिथि है। तो बस पुण्यतिथि के अवसर पर पूरा मतलब हमारे जो जहाँ बाहर रहते हैं घर में, वहाँ फूल से सजाने के लिए आदमी को बुलाएं। तो बस वो सजा रहे हैं, जहाँ पर माता और पिताजी का फ़ोटो को रखेंगे। और इस तरह से सजा देने के बाद थोड़ा खूबसूरती लगती है, अच्छी लगती है, क्योंकि हमारी सास ससुर जो थे वो बहुत ज़्यादा उम्र के थे, 100 साल के थे। जो हमारे सास ससुर चले गए तो हम वीडियो डाले थे उस समय, क्योंकि बहुत दिन तक हमको गांव में रहना पड़ा, तो कुकिंग वीडियो नहीं डालते थे, खाना का रेसिपी नहीं डालते थे। तो फिर जब हमारे सास ससुर चले गए तो हम एक वीडियो बनाकर डाले थे। तो बस उन्हीं का पुण्यतिथि है। तो क्या हुआ, हमारे सास ससुर 100 साल के थे। तो ऐसे में क्या होता है, जब 1 साल हो जाता है तो उनका पुण्यतिथि मनाया जाता है। तो पुण्यतिथि के अवसर पर घर में हमारे जो गांव है वहाँ तो पूजा हो ही रहा है। हमारे जो देवर रहते हैं, ननद लोग रहती हैं, वो लोग पूजा किए हैं और हम बाहर रहते हैं। तो फिर हम यहाँ पर अपना घर में पहले भगवान का प्रसाद चढ़ा कर पूजा कर लिए, हवन कर लिए। उसके बाद फिर माता जी को माने माता पिताजी को जहाँ मूर्ति को वहाँ सेट किए, फ़ोटो के, मूर्ति नहीं फ़ोटो सेट करके, तब वहाँ पर जा कर के फिर मतलब चंदन का टीका जो होता है वो पिताजी को किए। और सिंदूर है, क्योंकि माँ जो है मेरी सासू माँ पिताजी से पहले चले गए, तो मतलब हम लोग के यहाँ अहिबात कहा जाता है, तो उनको सिंदूर लगाया। मतलब हमको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमको समझ में आया, जो हमारे दोस्त लोग हैं अगल बगल, वो बताएं कि इस तरह से करने के लिए। तो माँ को सिंदूर कर दिए, पिताजी को चंदन, और फिर उसमें चावल लगा दिए, मैंने माथा पर लगा दिए। और फिर एक एक दिया जला दिए, जो प्रज्वलित किया जाता है दीप। तो बस वो माँ जब हम लोग शुरू किए थे पूजा 10-11 बजे, उस समय से लेकर दिन भर रात तक चलते रहा पूजा। ऐसा दिया जलाया जाता है, दीपक। तो दीपक जलाए, फिर मतलब आरती किए, कपूर से जो आरती करते हैं। मतलब जो हमको ज्ञान है, जो जानकारी है, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग थे, माता पिता थे, तो माता पिता तो भगवान के बराबर होते हैं। तो जो जानकारी था उतना समझदार में से हम नहीं हैं, लेकिन जो जानते हैं वो अपना समझ कर सब चीज़ किए। फिर उनको भोग लगाए। दही और जलेबी हमारे माता पिता को पसंद था, इसलिए दही और जलेबी से उनको भोग लगाया। फिर जो हमारे यहाँ जो भंडारा बना, बिना लहसुन प्याज का खाना बना भंडारा, तो उस भंडारा को जब पूरा बना दिया हलवाई खाना, तब फिर उसमें से माता पिता को भोग लगाने के लिए सब जितना बुनिया बनाए थे, काला जामुन बनाए थे, कटहल आलू का सब्ज़ी बना था, उसके बाद पनीर और मटर का सब्ज़ी था, फिर इमली और काजू पिंक खजूर डालकर चटनी बनता है, वो चटनी था, रायता था, फिर कचौरी था, मतलब सादा पूरी नहीं था, थोड़ा थोड़ा सत्तू डालकर जो कचौरी बनता है सो, फिर दही। तो ये सब अपना माता पिता को अर्पित किए। जबकि एक बात भी आप लोग को बताते हैं, जब हमारी सासू माँ हमारे पास रहती थी, तो क्योंकि वो बीमार रहा करती थी, तो वो खाने के लिए कभी कभी कुछ मांगती थी, ऐसा चीज़ जो उनको हम नहीं दे पाते थे, क्योंकि डॉक्टर मना करते थे। तो मेरी माता जी बोला करती थी कि अभी नहीं तुम खिलाती हो, लेकिन मर जाएंगे ना तो फ़ोटो पर तुम लोग जलेबी, काला जामुन ऐसे खिलाते रहोगे। तो बहुत आज याद आ रहा था, मतलब लेकिन क्या है कि सबको जाना है वहाँ पर। तो फिर हम भोग लगाने के बाद फिर उनका जो बेटा है, जो मेरे पति हुए, वो फूल अर्पित किए माता पिता को। मेरी दोस्त लोग हैं वो सब भी, जैसे कि बहुत सारा बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, तो छोटा वीडियो बनाकर आपको डाल दिए कि मतलब हमारी दोस्त लोग आई थी, सब जितना भी हमारे दोस्त हैं, हमारे हम जहाँ रहते हैं सोसाइटी, वो पूरे सोसाइटी का सबको खाना खिलाए थे। तो सब आदमी मेरे माता पिता को फूल अर्पित करके और सब आशीर्वाद लिए उनसे, और हम भी उनको तहे दिल से प्रणाम और आशीर्वाद किए कि माता पिता आप तो स्वर्ग चल गए, हम लोग तो नरक में हैं, आप जहाँ भी हैं, आप सब पूरे परिवार को, हमारे जितने
माता जी के जितना बेटा बेटी है सबको आशीर्वाद दें, वहाँ से जहाँ वो चले गए हैं वहाँ से भी आशीर्वाद दें हम लोग खुश रहें। तो बस इस तरह से माता पिता को हम मतलब पुण्यतिथि को मनाया। फिर सब दोस्त सब थी तो सबको खाना बैठ कर खिलाते रहे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा गम भी रहता है कि माँ जैसा भी थी, बूढ़ी थी, बहुत उम्र की थी, तो पर भी माता पिता थे, मेरी सास ससुर थे। चले गए तो तकलीफ़ तो होती है, लेकिन थोड़ा खुशी भी थी कि बहुत उम्र था माता पिता को। चले गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज न कल तो हम लोग को भी जाना है वहाँ जहाँ माँ पिताजी गए हैं, तो जाना तो सबको है। तो गम के साथ थोड़ा खुशी था। सब साथी लोग आए तो सबको खिलाए पिलाए, मतलब अच्छा लग रहा था कि चलो इस तरह से समय कट जाता है। और हमारे गांव में भी हो रहा है, मतलब हमारे जो देवर ननद लोग हैं वो सब बहुत बड़ा भंडारा किए हैं। जैसे हम किए वैसे वो लोग भी भंडारा किए हैं। वहाँ भी गांव में बहुत लोग खाना वाना सब खाएँ, तो अच्छा लगता है। जितना इनका संतान था, मतलब मेरे माता जी के मतलब सास ससुर जो हैं उनके 6 बच्चे हैं, सब खुश हैं, पूरा परिवार खुश है, सब अच्छे से रहते हैं हम लोग। और सब उनका आशीर्वाद है, बस उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। तो बस इसी तरह हम माता जी पिताजी को पुण्यतिथि मनाएं।